आज हम लोग केशव दास जी द्वारा रचित कवि प्रिया प्रिया प्रकाश जो बीए प्रथम सेमेस्टर के हिंदी में है, तो उसमें हम लोग तृतीय प्रभाव के पद को पढ़ेंगे। पहला पद देखें, इस प्रकार है। समझई बाला बाल कहू वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी छमियो कवि अपराध। समझें बाला बाल कहू वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी छमियो कवि अपराध। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम संदर्भ लिखते हैं तो लिख देंगे कि अच्छंद हिंदी साहित्य के रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि केशव दास जी द्वारा रचित या प्रणीत कवि प्रिया के तीसरा प्रभाव से लिया गया है, जिसका संपादन लाला भगवान दीन द्वारा प्रिया प्रकाश में किया गया है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस छंद के माध्यम से केशवदास जी कवि प्रिया ग्रंथ लेखन से पूर्व कवियों से अपनी गलतियों की क्षमा मांगते हुए लिखने का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। अब व्याख्या लिखेंगे कि केशवदास जी इस कवि प्रिया ग्रंथ को इसलिए लिखा है कि स्त्रियां एवं बालक भी कविता के अगाध रहस्य को समझ सकें। यह एक अपराध है, अतः योग्य कविगण से मेरा निवेदन है कि इसका मार्ग बहुत कठिन है, इसलिए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। पद में ध्यान दीजिए, करें समझे बाला बाल कहू वर्णन पंथ अगाध। समझे माने समझ सकें, बाला माने युवती, बाल कहू माने बालक। कि केशवदास जी कह रहे हैं कि स्त्रियां और बालक भी वर्णन पंथ अगाध, यह जो कविता का पंथ है, मार्ग है, वो गंभीर है। अगाध माने होता है गंभीर, उसको समझ सकें। कवि प्रिया केशव करी छमियों कवि अपराध। और कह रहे हैं कि छमियों कवि अपराध, सभी छमियों माने होता है क्षमा करना। कह रहे हैं कि सभी लोग क्या करें, सभी कविगणों से मेरा निवेदन है कि इसका मार्ग बहुत कठिन है, इसलिए मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। अब दूसरा पद देखेंगे, तृतीय प्रभाव का दूसरा पद। कह रहे हैं कि अलंकार कवितान के सुनि सुनि विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। इस छंद के द्वारा केशवदास जी बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार इस कवि प्रिया रचना में अलंकारों का प्रयोग किया है। व्याख्या देखिए कि इन्होंने लिखा कि अलंकार कवितान के सुनि सुनि विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को श्रृंगार। कवि केशवदास जी कहते हैं कि मैंने अलंकार कवितान के सुनि सुनि विविध विचार, मैंने अन्य कविगणों से सुनकर समझकर और स्वयं भी विभिन्न प्रकार से विचार करके कवि प्रिया नामक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखा है, जिसका श्रृंगार अलंकारों से किया गया है, अर्थात इस काव्य को अलंकार ग्रंथ के रूप में लिखा जाए। उसके बाद देखेंगे चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, असुवर्ण को शोधत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। इस छंद में कवि ने तीन अर्थ, कवि व्याभिचारी और चोर के पक्ष को स्पष्ट किया है। तो इसकी व्याख्या हम तीन पक्ष में देखेंगे, एक कवि के पक्ष में, एक व्याभिचारी के पक्ष में और एक चोर के पक्ष में। कवि के पक्ष में व्याख्या होगी, कह रहे हैं कि चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर, सुवर्ण को शोधत फिरत कवि, यानी पहले कवि कह रहे हैं कि चरण धरत चिंता करत, कह रहे हैं कि कवि कविता में चरण को, छंद के प्रत्येक चरण को धरते समय यानी गढ़ते समय चिंता करत, बहुत अधिक चिंतन करता है। नींद न भावत शोर, उसे नींद और शोर अच्छे नहीं लगते। सुवर्ण को शोधत फिरत, केवल सुवर्ण को वह शोधता है, यानी कवि केवल सुवर्ण अर्थात रस के अनुकूल श्रुति मधुर वर्ण को ढूंढता रहता है। अब दूसरी व्याख्या व्याभिचारी पक्ष में देखेंगे। कहना व्याभिचारी व्यक्ति भी जो होता है बहुत सोच विचार करता है। अन्य लोग सोते रहें और शोर न हो, ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अनुकूल लगती है और वह सुवर्णांगी यानी सुंदर रंग वाली नायिका को खोजता है। सुंदर रंग वाली, सुवर्ण, सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग, सुंदर रंग वाली नायिका को खोजता रहता है। चोर के पक्ष में कह रहे हैं चोर भी अत्यधिक चरण धरत चिंता करत, चरण धर, चरण माने पैर, यानी वो भी बहुत सोच विचार कर पैर रखता है, यानी दबे पांव चलता है, जिससे कोई उसकी आहट न सुन सके।
और नींद न भावत शोर, चोर को भी लोगों का सोते रहना पसंद है और शोर न हो तो और अच्छा है। और वह क्या करता है, सुवर्ण को शोधत फिरत। अब वहाँ सुवर्ण अर्थात सोना को शोधता रहता है। तो यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, सुंदर वर्ण, सुंदर स्त्री यानी सुंदर नायिका, और सोना यानी खजाना। तो इस छंद में श्लेष अलंकार का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। अब अगला और अंतिम पद देखेंगे कि राचत रंचन दोष युक्त कविता बनिता मित बुंदक हाला परत ज्यों गंगा घट पवित्र। इसका भी संदर्भ उसी की तरह से लिखेंगे। तो कह रहे हैं कि इस छंद में केशव ने कविता, स्त्री और मित्र के माध्यम से अलंकारों एवं गुणों से युक्त काव्य दोष के विषय में कहा है। कह रहे हैं कि राचत रंचन दोष युक्त कविता बनिता मित्र। कह रहे हैं कविता, स्त्री और मित्र में थोड़ा सा भी दोष हो तो ये तीनों अशोभनीय हो जाते हैं। थोड़ा सा भी यदि दोष रहे तो यह अशोभनीय हो जाते हैं। कौन कौन? कविता, बनिता, मित्र। यानी कविता, बनिता माने होता है स्त्री, और मित्र, यदि इन तीनों में थोड़ा सा भी दोष आ जाए तो ये अशोभनीय हो जाते हैं। कह रहे हैं कि राजत रंचन दोष युक्त कविता बनिता बुंदक हाला परत ज्यों गंगा घट पवित्र। कह रहे हैं कि जैसे गंगा का जल हो और उसमें थोड़ा एक बूंद हाला, हाला माने विष भी होता है, और हाला मदिरा को भी कहते हैं। तो कह रहे हैं जिस प्रकार मदिरा एक बूंद पड़ते ही गंगा जल से भरा हुआ घड़ा पवित्र हो जाता है, तो उसी प्रकार यह तीनों यानी कविता, बनिता और मित्र, इन तीनों में थोड़ा सा भी दोष हो जाए तो ये अशोभनीय हो जाते हैं। अतः थोड़े से दोष से ये तीनों उसी प्रकार निंदा के योग्य माने जाते हैं जिस प्रकार मदिरा की एक बूंद पड़ते ही गंगा जल का भरा हुआ पूरा घड़ा पवित्र हो जाता है। अर्थात अलंकारों एवं गुणों के पक्षपाती केशवदास काव्य में किसी दोष को क्षमा नहीं करते। यहाँ पर विशेष देख लेंगे, दोष की तुलना मदिरा से की गई है। अनुप्रास एवं श्लेष अलंकार इस छंद में है, इस पद में है।